इंडस्ट्री लग रही है, नए नए तौर तरीके आज आजमाए जा रहे हैं, तो उस माहौल में हमें वही जो पुराने जो ट्रेड थे उन्हीं ट्रेडों से हम अपना काम चला रहे थे। तो अब मैंने आपने सेक्रेटरी साहब को और अपने डायरेक्टर्स को बुला के मैंने कहा है कि आप एक इसकी कमेटी बनाइए और देखिए कि ITI, क्योंकि ITI ऐसी हैं कि जिनका एक बड़ा वजूद रहा और हमेशा हमारे नौजवानों ने, अनएम्प्लॉयड यूथ ने इसका फ़ायदा उठाया। और जो चीज़ें इन ITI से जो फ़ायदा होना चाहिए पहले लोगों को मिला, लेकिन आज का जो माहौल है, बड़े कम ट्रेड ऐसे रह गए हैं जिससे हमारे नौजवानों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर जब कई इंडस्ट्रीज़ में गया, वहाँ जो मैंने मशीनें देखी, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे उनसे मेरी बातें हुई, और जब बात हमेशा हमारी चलती है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड बहुत है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इंडस्ट्री बाहर से आती हैं हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोज़गार नहीं देती। ये सवाल मैंने उनको पूछा, तो वो कहने लगे कि हमें एक मैन पावर वो चाहिए होती है जो स्किल्ड हो, और जम्मू कश्मीर में वो स्किल्ड जो मैन पावर है वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि वो बच्चे यहाँ ट्रेंड नहीं है। और फिर मैंने खुद पीछे जितने भी हमारे ITI के सुप्रिटेंडेंट थे, मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई, रिव्यू मीटिंग बुलाई ली, अपने ऑफिसर्स को भी बुलाया और वहाँ पे डिस्कशन हुई, बात हुई, और मैंने उनको भी पूछा और उन्होंने अब काफ़ी सारा वर्कआउट किया है। हमारे डॉक्टर स्किल ने कमेटी बनाई और काफ़ी प्रोसेस में है बहुत जल्दी। और जो आपका इश्यूज है, आपका जो कंसर्न है वो जेन्युइन है, तो लिहाजा मैं ऑनरेबल MLA साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बिल को विड्रा कर लें, और बाकी जो कुछ आपने इस पर अगर कोई सजेशंस हैं वो मेरे पास आ जाएँ, जो भी है दोनों मिलके, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा है, दोनों का है, तो इस पर जो भी कोई बदलाव लाना है, कैसे करना है, उसको हम कर सकते हैं। ऑनरेबल मंत्री जी ने इस बात को माना है कि जेन्युइन इशू है, लेकिन मेरा इसका जो मैंने इसमें अपनी स्टेटमेंट्स में जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसमें है कि पहुंच नहीं पाता है, फिर उसमें कंपटीशन इतना जाता है, 400-500 बच्चा होता है, 10 को हमारे पास सीटें 10 हैं। तो मेरा मकसद ये था कि अब 10th के बाद 11th 12th में, क्योंकि आपके विधानसभा में भी होगा, हर विधानसभा पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो बच्चे हमारे 11th 12th ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसके बाद आप उनको पूछिए भाई आपके पास स्किल्ड क्या है, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने घर के बाहर निकलेंगे, घर में आपको प्लम्बर चाहिए तो आप ढूंढते रह जाओगे, प्लम्बर नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन चाहिए, नहीं मिलेगा। गांव में या शहर में खाना बनाने के लिए वो लोग अपने सिस्टम से, पुराना सिस्टम चल रहा था कि दादाजी बनाते, बेटा बनाता, लेकिन उनको हमने वोकेशनल या स्किल लेवल पे क्या नहीं किया। तो मेरा मकसद ये था कि जैसे हम ITI में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एम्प्लॉयमेंट, इतना खर्चा क्यों करना है, 11th में हम बच्चे को ऑप्शनल सब्जेक्ट दें कि भैया आपने कौन सा कोर्स करना है। कम से कम जो जब वो 12th करके बाहर निकलेगा और स्कूल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके हायर सेकेंडरी में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको ट्रेनर चाहिए, वहाँ पे आपके पास हर फैसिलिटी है, क्लासरूम है, टीचर हैं, और एक ट्रेन आदमी आप उनको देना है कि जो प्लम्बर की दे, जो इलेक्ट्रिक, आपको IIT के खोलने की जरूरत नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना फंड लगा देने की जरूरत नहीं है। और फिर कंपल्सरी होगा तो जब भी जो बच्चा स्कूल से निकलेगा तो वो कम से कम उसके पास कोई वो स्किल्ड होगा, वो प्रोफेशनल बनेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि जब वो जाएगा किसी कंपनी में जाएगा तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, 12th है, बड़े अच्छे मार्क्स लिए है, पोजीशन लिया है, लेकिन कहिए भाई काम क्या जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो मेरा मकसद ये था कि कम खर्चे में, कोई खर्चा नहीं होगा, हर हायर सेकेंडरी के अंदर हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ट्रेनर देना है और कंपल्सरी करना है 12th। और ये जापान जैसी कंट्रीज में स्पीकर सर 100 साल पहले 100 ईयर्स, आज वो कंट्रीज हमसे एडवांस में क्यों हैं कि उन्होंने 10th के बाद, एक बड़ी बहुत सी कंट्रीज हैं कि 10th के बाद कंपल्सरी रखा है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स रखते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ये होना चाहिए ताकि आप जब स्कूल से निकलो तो आप अपना रोजी रोटी अपना उसका जुगाड़ कर सको। तो मेरा मकसद यही था कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार दे नहीं सकते, सरकारी नौकरी कहने को अपोजिशन में हम कहते हैं नौकरी दे दो, कल अपोजिशन में आप आएंगे, आप कहेंगे नौकरी दे दो, तो ये तो दिखाने वाली बात है। रियलिटी है कि नौकरी कितने लोगों को दे सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि जिसमें हर आदमी को हम ट्रेन कर सकते हैं और जब बाहर निकलेगा
और आप उसको रोजगार के लिए किसी एमएलए, किसी मंत्री, किसी अधिकारी के पास ही जानेगा, वो इतना प्रोफेशनल हो जाएगा और सेल्फ स्टैंड होगा और अपना रोजी रोटी का वो इंतजाम उसको ढूंढ लेगा। अगर ये क्योंकि कंसर्न मंत्री मैडम का भी है, स्किना जी का भी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम साहब के पास है। तो मैं बिल का, मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं जहाँ प्रेस करके और मीडिया पब्लिसिटी लूँ कि मैं ये चाहता था, सरकार ने माना नहीं, लेकिन ये सभी का कंसर्न है, आपका कंसर्न है, मेरा कंसर्न है, युवाओं का कंसर्न है, बेरोजगार नौजवानों का कंसर्न है। उनको हम ट्रेन करके स्कूल से भेजेंगे तो सबसे समझो कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया और फिर अपना रोजगार ढूंढ लेंगे। तो मैं मंत्री साहब को कहूँगा कि इसको कंसिडर करिए। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई कंट्रोवर्शियल है, कोई कंसिडर करिए और इसको गवर्नमेंट लाए या इंश्योर करें कि आप लाएंगे ऐसा करें। स्पीकर सर, जहाँ तक अपनी सजेशंस दी ऑनरेबल मेंबर मनकोटिया साहब ने, ऑलरेडी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत मिडिल क्लास से ये स्किल का जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और काफ़ी स्किल्ड लोगों को ये लगा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो लिहाजा आपका जैसे मैंने पहले कहा कि ITI भी क्योंकि जो चल रही हैं अब वो बंद थोड़ी करनी है, नई ITI हैं उस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम दोनों तरफ से, जैसे आपने खुद कहा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन स्कीना जी ने भी, उनका क्योंकि वो खुद भी इसमें इनिशिएटिव ले रही हैं, इधर से हमारा जो मेरा डिपार्टमेंट है स्किल का, उधर से भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। और लिहाजा आप भी एक जिम्मेवार हैं, हमारी भी जिम्मेवारी हम समझते हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है कि जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ को हम एंगेज कर सकें, क्योंकि जैसे सुबह ही हाउस में एक डिस्कशन हो रही थी ड्रग्स के ऊपर, तो ये नौजवानों को गलत रास्ते पे जाने के बजाय अगर हम इधर एंगेज करेंगे इन ट्रेड्स के साथ, इन कामों के साथ, तो हमें फ़ायदा होगा। ये जिम्मेवारी समझकर, तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको बिल को विड्रा कर लें, वापस ले लें प्लीज़। ठीक है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2030 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी क्या है, अभी 5 साल हैं, फेज मैनेज में करना है। तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने कहा इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं इस बिल को प्रेस करूँगा। प्रेस करेंगे आप इसको प्रेस करेंगे, आप विड्रा नहीं करेंगे। अब ऐवान के सामने मैं ये सवाल रखता हूं कि जो ऑनरेबल मेंबर मनकोटिया जी को ये बिल पेश करने की इजाजत देते हैं, वो हाँ कहें, धीमी आवाज है इसलिए। अच्छा, जो इसके खिलाफ हैं वो ना कहें, इसलिए बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। जनाब मुबारक गुल साहब। शुक्रिया सर। आई राइज टू मूव और इंट्रोड्यूस अ बिल टू प्रोवाइड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ ऑरिजिन्स एंड मेजर फॉर देयर कंडक्टेड एलिजिबल बिल 17 of 2025. Thank you. Honorable Speaker sir, Honorable Member मुबारक गुल साहब ने उनका जो कंसर्न है और जो इनका इशू है और जिस मकसद से ये बिल लाए हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा जेन्युइन है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, इन आश्रम से मुझे मिलने का बड़ी बड़ी मौका मिला और ये बार बार जहाँ भी कोई हैंडलूम का प्रोग्राम होता है ये वहाँ आते हैं। और ऑनरेबल CM साहब को भी काफ़ी बार ये मिले कई प्रोग्राम्स में। उनका एक दुख है, एक दर्द है कि जितनी उनकी मेहनत है वो मेहनत का उनको मुआवजा उतना नहीं मिलता है। और हमेशा वो हर जगह अपनी बात को रखते हैं और बोलते हैं और कहते हैं कि हमारे जो उनके मसले मसाइल, क्योंकि माजी में भी उन्होंने काफ़ी सारी बार ये रखा, पिछले दौर में भी उन्होंने ये अपनी मसले मसाइल रखते रहे, लेकिन जितनी उनको गौर उन बातों पे करने की ज़रूरत थी उनके ऑप्शंस के ऊपर, शायद वो नहीं हुई। और वो लोग आज भी एक नौबत ऐसी आ रही है कि वो लोग काफ़ी सारे अब डिस्करेज हो रहे हैं और अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर की विरासत है
ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने विरासत संभाल के रखी है, और उमर अब्दुल्ला सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारी विरासत, हमारी हेरिटेज वो इन इतिहास के पन्नों के अंदर कभी दब जाए। और हमेशा इनको जिंदा रखने के लिए हमेशा कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मकसद है मुबारक गुल साहब का, अगर हम इनको कुछ देने की बात रखते हैं तो इसमें काफी सारा हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने पहले ही काफी सारे मुद्दों में जिक्र किया कि ये वो जम्मू कश्मीर नहीं, ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह वाला जम्मू कश्मीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाला जम्मू कश्मीर नहीं, ये स्टेट नहीं बल्कि एक यूटी है। और जब हम यूटी की बात करते हैं तो हमें पैसा भी उसी हिसाब से मिलता है। और आज जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसे फिस्कल कॉन्स्टेंट्स हमारे में हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। आज जम्मू कश्मीर जो हमें मिला माजी से विरासत में, जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है, हमें हेल्थ केयर पर काम करने की जरूरत है जो हमारी प्रायोरिटीज है सरकार की, हमें एजुकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे अभी पहले ही ऑनरेबल मेंबर मनकोटिया साहब भी अपनी एक सजेशन रख रहे थे, ये कुछ ऐसी प्रायोरिटीज हैं जिससे हमें गौर करने की जरूरत है और सरकार ने इनको पूरा करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज दूर दराज के इलाकों में हम चले जाएं, उन पहाड़ों को उन इलाकों में चले जाएं, या शहर के अंदर चले जाएं, इवन के जम्मू सिटी के अंदर चले जाएं या श्रीनगर शहर के अंदर भी चले जाएं, तो लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें जो हमें विरासत में मिली हैं बहुत सारी, और हमारी यही कोशिश हो रही है। जैसे हमारे लोग जो उस साइड बैठे हैं, ये सड़कों की बात भी करते हैं, ये हॉस्पिटल की बात भी करते हैं, ये नए डिग्री कॉलेज बनाने की बात भी करते हैं, ये हाई सेकेंडरी स्कूल भी बनाने के नए अपग्रेडेशन की बात करते हैं, लेकिन ये चीजें तभी बनेगी जब हमारे पास पैसा होगा। तो उन हालातों में जब हम इन ऑडिशंस को देखते हैं, और ये नहीं कि आज की डेट में उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, जब उनके लिए कोई स्कीम नहीं है, सरकार ने ऑलरेडी इनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम रखी हुई है। टाइम कम है, बहुत कम है, उनको भी 2 मिनट बाद तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये। कोई बात नहीं, टाइम जा रहा है ना, क्या करेंगे? तो फिर पड़ा हुआ तो सब्र करें, फिर बाकी तकरीर घर पर करेंगे। फिर पड़े हुआ तो सब्र करें। कोई बात नहीं। आप क्या आप इसको क्या कह रहे हैं? आप ऑनरेबल मेंबर मैं यही चाहता हूँ सर, ऑनरेबल मेंबर को आपकी तरफ से क्या है, आप हाँ कर रहे हैं इसको करने के लिए या मुद्दे पे आ रहा था, शुरू हो गया था मुद्दे पे पहले बैकग्राउंड, तो लिहाजा सर मैं ऑनरेबल मेंबर से यही गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के हालातों को देखते हुए आज की डेट में इस बिल को विड्रा करें। यही मैं चाह रहा था। आप बताइए गुल साहब। स्पीकर साहब, मुझे लग रहा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब मानेंगे मेरी स्थिति। मैं उन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। अब देखिए क्या शाहकार बनाया इन्होंने इस असेंबली हॉल। जैसे हम देख रहे हैं सैलाब के 2014 में, उसके बाद कोरोना, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद बहुत मुश्किलात हुए इन पिछले 10 सालों में, और कसम खुशी के हालात में हमारे आर्टिस्ट इस वक्त है। और जो कुछ अब बचा था, जो ये पहलगाम का वाक़ा हुआ, उससे हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री भी बैठ गई, हमारे हाउस बोट वगैरह सारे बैठ गए, और ये आर्टिजन भी बैठ गए। लेकिन अगर ये आर्टिजन में, चाहे हमदान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस ट्रेड को, इस हैंडीक्राफ्ट को कश्मीर में लाया, लेकिन अगर हमारा ये आर्टिजन खुश नहीं होगा, जिसकी वजह से एक पहचान है
हमारे जम्मू कश्मीर की। कभी मैं जाता हूँ एग्जीबिशन में, फिर मैं देखता हूँ अपने कानी शाल पश्मीना रामचंद्र के इलाके में, डाउन टाउन में पेपर माशी, कालीन, गवासाजी और कालीन दूसरे किस्म के, हर किस्म के। लेकिन अगर मैंने कभी कभी कहता हूँ कि अंग्रेज को वो कहेंगे अटम्मा बना, वो बना सकता है, अगर कालीन कहेंगे वो नहीं बना सकता, वो तारीफ ऐसी है। लेकिन उनके हालात देखकर मैंने बहुत इसमें मैंने बार बार ये बताया कि जो उन्होंने लोन लिया है, आज जो लोन लिया है सिटिकल का, उसकी इंटरेस्ट काफ़ी चल रही है, उनका कुछ गुजारा नहीं चल रहा है। शेर कश्मीर ने यहाँ एम्पोरियम रखा था इसलिए कि आर्टिजनों के लिए कि डायरेक्ट माल वो आर्टिजन से ले सके, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। लेकिन हमारे ये एग्रीकल्चर भी बैठ गया, हॉर्टिकल्चर भी बैठ गया, टूरिज्म बैठ गया। अगर एक ट्रेड है या हमारी पश्मीना, कोसा वगैरह जो काम करते, अगर इनके वेलफेयर के लिए नहीं आएंगे गवर्नमेंट आगे, ये मेरे सोच के बाहर है। क्योंकि हमें जो यहाँ जवानों को, हमारे बहनों को, विधवाएं जो हमारी विडोज है, वो घर में वो पश्मीना काटती हैं, लेकिन उनकी बात यह है कि एक कमरे में वो रह रहे हैं। मुझे पता है डेढ़ बन गया, मैं देख रहा हूँ आगे आपकी आप ज्यादा ख्याल रखेंगे। गुजारिश होती ये अगर इसमें सारा पड़ा होता कि इसमें मैंने जो कहा कैसे बनेगा, ये जो बोर्ड है इसका नाम क्या होगा, उसके बाद के कौन मेंबर होगी, शेड्यूल ट्राइब भी, शेड्यूल कास्ट भी, हमारी महिलाएं भी, और एक वेलफेयर भी है। हमारी तंजीम वेलफेयर के ऊपर चलती है, पैसे मिल जाएंगे आपको, आप शुरू करिए। आप देखिए कोई डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हमारे यहाँ जम्मू के दोस्त बैठे हैं, इनका वहाँ गुलाब वगैरह, बसोली पेंटिंग वगैरह, वो इनका ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इससे। आप मुआवजा नहीं दे सकते सबको। मेरी गुजारिश होगी आपकी तरफ से, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को चाहे कि वो कंसिडर करे, अभी मत करे रिजेक्ट, अभी इंट्रोड्यूस हो रही है बिल, इस वक्त मत करे इंट्रोड्यूस करने दो, कोई पैसा खर्च नहीं है। इसका जो दूसरा पार्ट होगा जून में होगा। मेरी गुजारिश होगी इसको इंट्रोड्यूस करने दीजिए, मत फिर कर दीजिए, इसको फर्क के लिए दिखाइए। यही मेरी गुजारिश है कि आगे ये तो जाएगा, जम्मू में डिस्कस होगा, उस वक्त सारे हमलोगों को टाइम मिलेगा, वो अपने बात बताएंगे। आई रिक्वेस्ट टू सर भी इसको कंसिडर किया जाए। मुझे नहीं, इनको रिक्वेस्ट कीजिए गवर्नमेंट को। हाँ गवर्नमेंट क्या बोल रहे आपने बोला? हाँ आपने कुछ बोला? हाँ, मैंने कहा कि आप क्या मानते हैं इनकी बात या नहीं मानते? हाँ जरा 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 जरा, ये आपकी हाँ खत्म हो गया। मैं अभी है, आप खामोश रहिए ना, 1 मिनट आपने ले लिया। हाँ सर, हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल इसको विड्रा करें। विड्रा करें विड्रा, जब एक अश्योर करते हैं बस ठीक, नो प्रॉब्लम। चलो थैंक यू। विड्रा करने की इजाजत दी गई। जो बाकी बिल्स रह गई हैं वो बजट सेशन में हम उठाएंगे, ये लैप्स नहीं होती हैं। इसके साथ ही आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम कल मुल्क 29 अक्टूबर रोज बुध सुबह 10 बजे फिर इसी जगह मिलेंगे। एडजोर्मेंट मोशन, दिस इज वन मोर। तो तीसरी बात, इस सब्जेक्ट पर बहुत से क्वेश्चन मैंने पहले ही एडमिट किए हैं इस हाउस में, कुछ आए हैं पहले ही। कल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने डिटेल्ड जवाब यहाँ पर इसी सब्जेक्ट पर दे दिया, ये भी कल जेर बस आया। एडजोर्मेंट मोशन एक एक्सट्रीम मेजर होता है, यह आसानी से इसको एडजोर्न नहीं, एडजोर्न हाउस को करना, तमाम बिजनेस को सस्पेंड करना कोई आसान काम नहीं होता। लिहाजा इन 3 वजूहात की बिना पर
मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। अब से क्वेश्चन नंबर हम कर दिया मैंने, फैसला मेरा फाइनल है, स्पीकर का फैसला फाइनल हो। अप्लाई में लैंडलेस लोगों के बारे में आया कि ये पॉलिसी हम फॉर्मुलेट करने वाले हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग द लैंड व्हिच हैव नहीं वो तो ठीक है, वो तो कल करो ना, कल तो आपका रेजोल्यूशन है ना, कल डिस्कशन करो, पूरा हाउस करेगा, पूरा हाउस आपकी मदद करेगा कल पूरा नहीं आपका इसके साथ कुछ नहीं है, आपका यह नथिंग टू डू विद। चाहता हूँ अभी भी 100 के करीब मस्जिद और मैडोर हमारे गांव में फंसी है, सड़कें अभी खुली नहीं है। चले बेटे कल आ रहा है ये, इट इज कमिंग अप। आप समझे, आप मेरी बात सुनो ना, मैं कहता हूं कल इस पर डिस्कशन हो, आप सुनेंगे नहीं मेरी बात तो मैं क्या करूं। बैठे आप, बैठे, इस तरह से नहीं चलता, इस तरह से नहीं चलता, क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब मत करो। कल कल डिस्कशन हो रहा है। शेख एहसान अहमद क्वेश्चन पूछे, ये कल डिस्कशन हो रहा है, कल इट इज कमिंग अप फॉर डिस्कशन टुमारो, कल डिस्कशन हो रहा है, खड़ा होने से क्या होगा। कल करो ना बात, कल बात करो, मैं कहता हूं कल बात करो। देखिए जरा आप तशरीफ रखिएगा, ये तरीका नहीं होता, अब सब खड़े होते हैं तो इनके और मेरे दरमियान मामला है। आप तो बैठो ना, आप बैठे ना, बैठे आप बीच में, ये आपका मामला नहीं है, ये पवन जी का मामला है, बैठे आप सुना पवन जी। आपका क्या मतलब है? आई हैव रिजेक्टेड द मोशन, आई हैव रिजेक्टेड फॉर 3 रीजंस। तो बैठो ना, किसकी बात सुनो, मैं किसकी बात सुनो, जरा आप तशरीफ रखिए, सुनो ना मेरी बात, पवन जी मेरी बात सुनो। ये कल जो आपने हमारे यहाँ रेजोल्यूशन आ रहे हैं, रेजोल्यूशन नंबर 3 मिस्टर पवन कुमार गुप्ता इन्हीं का रेजोल्यूशन है। इसमें लिखा हुआ है, दिस हाउस urges the government to take immediate steps for relief and rehabilitation of all victims of the recent floods and landslides, seek special assistance from the union government under National Disaster Relief Fund and ensure adequate compensation and restoration of livelihood to the affected families। कल डिस्कशन हो रहा है, तो आज आप हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, why should I allow you? तशरीफ रखिए, नहीं ये नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा, बैठे ना आप, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द हाउस। नो, एहसान अहमद, शेख एहसान अहमद। Sir, if you number 279.